नमस्ते एंड जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप सुन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसकी वीडियो में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले बता देता हूँ आपको कि इसके बारे में बात करेंगे कि क्या काम है इसकी हेडिंग कौन करता है, हिस्ट्री कैसा रही, कैसे इस्टेब्लिश हुआ और इसके क्या क्या काम है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले बात इसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं। तो इंडिया में जो भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होता है, जो भी न्यूक्लियर टेस्ट होता है, उसके कमांड, कंट्रोल और ऑपरेशनल डिसीजन जो लेता है वो लेता है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ऑफ इंडिया NCAI। ठीक है, तो हेडिंग अब बात करते हैं कि इसका हेड कौन होता है। तो हेड बात करें अगर तो जो उसका मेन हेड है या चीफ हेड की बात कर सकते हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी यानी कि जब जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं इसके हेड क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड कौन होता है। तो वो होता है हमारा NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि अभी हमारे क्या हैं, अजीत डोभाल जी हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, कि ये फॉर्म कैसे हुआ। तो हम इसके पहले में थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। 1962 के वॉर में, इंडिया चाइना वॉर हो रहा था, आपको पता होगा। उसमें हमारी सेना कमज़ोर पड़ गई। उसके बाद 1964 का दौर आया। 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया। उस समय हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट थे, यानी कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उन्होंने अगर हम भी न्यूक्लियर वेपन से लैस हो जाते हैं तो कितना अच्छा होगा कि हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया में अस्तित्व है हमारा वो बना रहेगा और हम एक अच्छी शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। तो इस वे में उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात करा, अपना बोर्ड के सामने रखा इस बात को। लेकिन उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक सिरे से इसको नकार दिया। उनका कहना ये था कि हम इंडिया क्या है, एक पीस लविंग कंट्री है और हमारा जो मोटो है वो क्या है, पूरे वर्ल्ड में पीस फैलाना है। तो इस केस में हम न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं ले सकते हैं। तो होमी जहांगीर भाभा जी ने कहा कि इसको हम एक पीसफुली एक वेपन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, कि यानी कि हमारा जो मोटो होगा, हम फर्स्ट अटैक मोड में कभी नहीं जाएंगे। यानी कि किसी अगर कंट्री पे हमें पहले अटैक करना है तो हम पहले अटैक नहीं करके हम क्या करेंगे, अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं कि जिसके द्वारा हम उसको काम कर सकते हैं। आपको पता होगा 1974 में पहली बार टेस्ट किया गया, 18 मई 1974 वो डेट है, जिसका कोड नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टेस्ट हुआ था वो आपको पता होगा 1998 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। जिसके बाद क्या हुआ, इंडो US रिलेशन क्या हो गया, बहुत ही गर्मा गर्मी हो गई। लेकिन उसके बाद फिर दौर आता है 2005 का। 2005 में क्या होता है, 2005 में इंडिया जो US रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा हमारे अच्छे होते हैं और वहाँ पे एक ट्रीटी होती है, इसको कहा गया इंडो यूनाइटेड सिविल एग्रीमेंट ट्रीटी। ठीक है, कह सकते हैं सिविल न्यूक्लियर ट्रीटी कह सकते हैं उसको। तो इस ट्रीटी में क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, भारत को कई सारे ऑफर दिए गए, कई सारे NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में उसको एग्रीमेंट मिल गया कि वहाँ से हम मेटल ले सकते हैं। US के बीच जो हमारा जो रिलेशन हुआ, खराब हुआ, उसके बीच क्या हुआ, तो वहाँ पर एक आपकी ट्रीटी आपको पता होगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसको में NPT कहते हैं। NPT में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, यानी कि जो वे कंट्रीज जिनके पास क्या है न्यूक्लियर वेपन्स या फिर वो चीज़ें वो यूज करते हैं, तो वो उनका सप्लाई करते हैं और आपस में मिलकर के उसके जो यूज है उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, भारत न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बना। उसके बाद था वेपनाइजेशन का दौर, बात करते हैं। तो वेपनाइजेशन के दौर में हमने पहला टेस्ट कब करा था, 1974 में करा था। लेकिन लगभग 20 साल लग गए, 2 दशक लग गए हमको फिर से एक वेपन बनाने में। यानी कि हमें उस दौर को हमें करना पड़ा। फिर हम क्या हुए, न्यूक्लियर मिसाइल्स हमने यूज की। ठीक है, आप इसका टेस्ट किया। उसके बाद हम क्योंकि शास्त्री ने कहा था कि जो न्यूक्लियर बम होता है, जो परमाणु बम होता है, उसके अगेंस्ट थे वो, क्योंकि वो देख चुके थे 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के विभत्स जो वहाँ पे घटना हुई थी, उनको उन्होंने देखा था। इस वजह से वो उसके खिलाफ थे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि वेपनाइजेशन का दौर जो हुआ उसके बाद क्या क्या चीज़ें फ़ायदे हुई। भाई ट्रॉम्बे में आपको पता होगा 1977 में पहली बार न्यूक्लियर जो हमारा एक न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किया गया। उसकी वजह से जो वहाँ पे कंपनियाँ थी, जो फैक्ट्रीज थे, इंडस्ट्रीज थी, उनको पावर सप्लाई भी करने का काम किया गया। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये केस रहा। और अगर इसके आगे की हिस्ट्री आपको जाननी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड जय हिंद।